नया चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला प्रश्न यही उठता है कि इसे हम सिंधु घाटी क्यों कहते हैं। प्लीज, सिंधु नदी के किनारे इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। नील नदी के किनारे इसलिए नील घाटी क्या है, नील नदी की सभ्यता कहते हैं इसे। ठीक है, नहीं सही बोल रही, क्योंकि सिंधु नदी किनारे इसीलिए से सिंधु सभ्यता कहते हैं। सबसे पहले याद कर लो, इसके तीन नाम मिलते हैं। कौन कौन से? सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा सिंधु सभ्यता, तीसरा हड़प्पा सभ्यता, और एक चौथा भी मिलता है। किसके? कहां से युगीन? तो टाइम है। कहां से युगीन? यही थोड़ी, बहुत सारे हैं। कहां से युगीन? तो इसका टाइम पीरियड है। एक मिनट, तो तीन नाम मिल गए हमको। कौन कौन से? इंडस वैली या इंडस केवल या हड़प्पा। एक और नाम मिलता है सरस्वती, घग्गर, हकरा। इसी बोर्ड से सारे क्वेश्चन होंगे। अब ये चौंक रहे हो, ये क्या नाम है भाई, है ना? बताते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसकी पहली साइट खोली, जब खुदाई होने लगी, तो ज्यादातर जो इसके साइट्स हैं, ज्यादातर जो स्थान है, वो सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे। सरस्वती या घग्गर हकरा सिंधु नदी किनारे मिल रहे थे, इसलिए इसका नाम तुरंत कह दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया है कि जब खुदाई पूरी हो गई, जल्दी आओ जल्दी, कहां रह गई थी? चलो स्टार्ट ही कर रहे हैं, शुरू फिर से सुन लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ा रहे हैं, इसके तीन नाम मिलते हैं। इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और ये एक नया सरस्वती घग्गर हकरा। क्यों मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन? जब इसके साइट्स को जब शुरुआत में खोजा गया, एक्सप्लोरेशन हुए, खुदाई हुई, तो ज्यादातर ये साइट्स कहां मिली हमको? सिंधु नदी किनारे, तो इसका नाम लग गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन आज की डेट में जितनी भी खुदाई हो चुकी है, एक्सप्लोरेशन हो चुका है, उसमें 80% से ज्यादा जगह इस नदी किनारे मिली, 80% ज्यादा। तो एक वर्तमान सुझाव है कि इसको ये कहना चाहिए। तो अगर प्रश्न आ जाए, ये प्रश्न है, हमने कहा सारे प्रश्न हमारे बोर्ड से होंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस नदी के किनारे सबसे ज्यादा साइट्स पाए गए, तो क्या सिंधु होगा? ये है आंसर। क्लियर हो गया? एक तो क्वेश्चन यही बन गया। दूसरा, हड़प्पा। इसका नाम हड़प्पा क्यों है? पुरातत्व में, आर्कियोलॉजी में एक परंपरा रही है कि जिस स्थान को पहले खुदाई में मिल जाए, उस स्थान को सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में सबसे पहले खुदाई किसकी हुई? जो हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर हो गया? नाम का क्लियर हो गया ना? हड़प्पा जगह का नाम है। हाँ, अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं, आखिर किस समय की सभ्यता, इतिहास में इसको किस जगह रखते हैं? पूरे इतिहास को एक हमने समझने की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित कर रखा है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री मतलब प्राक, प्रोटो मतलब आद्य, और ये इतिहास। प्री हिस्ट्री ऐसे समय को कहते हैं जब हम मानव का इतिहास तो जानते हैं,
मानव के बारे में तो जानते हैं, लेकिन कोई भी हमें रिटन एविडेंस नहीं मिलता है। सारा का सारा हम बेस्ड रहते हैं आर्कियोलॉजी पे, पुरातत्व पे। हमें इसका रिटन एविडेंस नहीं मिलता है प्री हिस्ट्री में। अगला है प्रोटो हिस्ट्री। इस समय हमें रिटन एविडेंस मिलता है। जैसे प्री हिस्ट्री में क्या आ जाएगा? पाषाण काल, जिसमें हमें मानव के बारे में सब मालूम है, हम आर्कियोलॉजी से जानते हैं क्या क्या हुआ, लेकिन हमें कोई भी रिटन स्टेटमेंट नहीं मिलता है। इसको कहां रखेंगे हम? प्री हिस्ट्री में, प्राक इतिहास में। उसके बाद आता है प्रोटो इतिहास या आद्य इतिहास। ऐसा समय भी आया जब हमें लिखित सामग्री मिलती है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, आज तक उसे हम समझ नहीं पाए, तो वो मेरे लिए बेकार है। लेकिन सामग्री तो मिलती है, एविडेंस तो मिलता है ना, रिटन एविडेंस मिलता है। उसको क्या लिखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। और एक हिस्ट्री फिर आती है जब हमें रिटन एविडेंस भी मिलता है और हम उसको भली बात अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, हम सब जानते हैं, उसको रखते हैं हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री को हम डिवाइड कर देते हैं प्री, एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, वो अलग चीजें। तो अब आप बताइए कि इंडस वैली को हम कहां रखेंगे? प्रोटो हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन संबंधित है प्रोटो हिस्ट्री। ये सब क्वेश्चन है। हकरा, हकरा सरस्वती के ये नाम है अलग भी। सरस्वती को घग्गर हकरा भी कहते हैं, वर्तमान नाम। हकरा। अब इसमें तुमको कुछ ये याद रखना है, ये किस युग ने, अभी पीछे बोला किसी ने, ये किस टाइम का है? ये इंडस वैली के किस टाइम में रखेंगे? अभी उसने बोला था ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज। इसको हिंदी में कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता किस काल के, किस युग में रखी थी? कांस्य युगीन। ये सब क्वेश्चन है और कई बार के पूछे क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब पढ़ाता हूं तो हमें मालूम है ना क्वेश्चन कौन से आया है, उसी पे मैं फोकस करके बोलता हूं कई बार। कांस्य युगीन। फिर कुछ सन याद कर लो, इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ईयर्स। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खोज हुई, तो खोज से पहले एकदम से ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आज गया और कुदाल उदाल गया सीधे खोदा और निकल आया। उससे पहले कहीं ना कहीं उसको जानकारी मिली होगी, कोई एविडेंस मिला होगा कि यहाँ पे उसी सिविलाइजेशन के हमको कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ हल्के फुल्के संकेत, इंडिकेशन दिखाई पड़े होंगे ना। तो सबसे पहले 1826, 1826, इसमें ये जो तुमको हम ऐसे लिखा रहे हैं, किताब में स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं, तो यहां सन है तो अगला कुछ सन वहां है तो अगला सन यहां पे, इसलिए वो तो अभी कभी याद नहीं होता है। 1826, चार्ल्स मैसन नाम, चार्ल्स मैसन नाम का एक, अभी सुनते रहो, चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले बताया कि यहां पे किसी सभ्यता के होने के अवशेष हैं। सिर्फ अब ये सभ्यता का हम इधर चित्र बना दे रहे हो, ज्यादा समझ में आएगा। अरे क्या हो गया आज? ये क्या है? पाकिस्तान इधर, ये अफगानिस्तान ऊपर से। ठीक है, ये ऐसे, ये एरिया हम आज पढ़ रहे हैं। आ जाओ। ये किस शेप में लग रहा है?
ट्रायंगल लग रहा है ना, ये पढ़ना है ये। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप। अब ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पे जहां पे सिकंदर और पोरस गए थे, यहाँ पे आपस लड़ाई हुई थी, यहाँ पे किसी सिविलाइजेशन के कुछ संकेत, इंडिकेशन मालूम पड़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने इंडस सिविलाइजेशन को सबसे पहले संकेत किया? चार्ल्स मैसन। इसीलिए कहते हैं क्लास का महत्व क्या होता है। चार्ल्स मैसन। फिर 1856, 52 या 56, जॉन कनिंघम, क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम में सबसे यहां पे आया। अलेक्जेंडर कनिंघम एक इंजीनियर था इंग्लिश फोर्स में, और बाद में वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ठीक है, एंड वो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI, इसका हेड बना जो अलेक्जेंडर कनिंघम। उसने 1850 में उसको कुछ संकेत मिले, लेकिन वो इसके महत्व को समझ नहीं पाया कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन है। यानी इतनी बड़ी सभ्यता की खोज करने का जो भाग्य में एक मौका मिला था, वो उसके हाथ से निकल गया। किसके हाथ से? कनिंघम समझ नहीं पाए। 1850 में 1856। अब ये ईयर ये है कि जब लाहौर से कराची, लाहौर कहां होगा? कहां होगा? यही है, लाहौर से कराची। कराची ये पंजाब के पास लाहौर है। लाहौर से कराची एक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। ये कहानी सुनी होगी। एक रेलवे लाइन में बिछाई जानी थी जिसपे जेम्स विलियम और बर्टन ब्रदर्स, अभी बता रहे हैं, नाम अलग लिखेंगे, जेम्स विलियम और बर्टन ब्रदर्स नाम के व्यक्तियों ने जब खुदाई की तो उन्होंने भी बताया कि नहीं, यहाँ पे कोई एक सभ्यता मिल रही। क्योंकि जब खुदाई करने के लिए, एक्सकावेशन करने के लिए जब खोदा गया तो नीचे से पुरानी ईंटें निकलने लगी। अब पुरानी ईंटें कहीं तुम्हारे पास में, तुम समझ जाओगे ना कि यहाँ कोई सिविलाइजेशन है, या कहीं यहाँ पहले मकान बना होगा। तो उसने भी ये संकेत दिया। और उसके बाद एक व्यक्ति आता है, 1912 आ गया, 1912, एक फ्लीट महोदय थे। उन्होंने बाकायदा एक रॉयल सोसाइटी ऑफ इंडिया थी, रॉयल उसमें उन्होंने जिक्र किया, लिख करके दिया कि यहां पर एक सभ्यता के अवशेष, ये सब काम चल रहा है, यहां से शुरू हुआ है। और फिर इसी का उल्टा 1921, इस समय, ये सन सबको याद होगा, इस समय दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल, जो कि ASI के महानिदेशक थे, डायरेक्टर थे, उनके निर्देशन में सबसे पहले जिस स्थान की खोज की उसका नाम है हड़प्पा। ठीक है। अब यहां पे इसको ऐसे याद करो। ये क्या था? मैसन। ये क्या था? कनिंघम, CUNN। ये क्या था? हाँ, वेरी गुड, विलियम एंड बर्टन ब्रदर्स। ये क्या था? फ्लीट। ये क्या था? दयाराम साहनी। क्लियर हो गया? अब कितने क्वेश्चन बन जैसे तुम कर लोगे? क्वेश्चन एक ये बन सकता, सिंधु घाटी की सभ्यता के खोज से कौन लोग जुड़े हुए हैं? ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कोई नाम हो तो वो नहीं जुड़ा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से कितने लोग जुड़े हुए हैं खोज से? मैसन जुड़ा हुआ, कनिंघम जुड़ा हुआ, विलियम जुड़ा हुआ, फ्लीट। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो इंडस वैली के महत्व को समझ नहीं पाया? दूसरा क्वेश्चन हो गया, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जब रेल पटरी बन रही थी तो कौन लोग उसकी खुदाई कर रहे थे? ठीक है। किसने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखा? ये किताब है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, फ्लीट महोदय ने।
1921 में सबसे पहले कौन से स्थल की खोज किसने की? जयराम साहनी। क्लियर हो गया? अब ये सन तो नहीं बोलोगे ना? ये 26 है, फिर 50 है, फिर 56 है, फिर 12 है, 12 का उल्टा 21। फ्लीट ने क्या किया था? सबसे पहला व्यक्ति जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान के महत्व को पहचाना कौन है? मैसन। याद रखना, मैसन। ये जब सभ्यता बनी तो क्या दुनिया में अकेली सभ्यता थी? इसके समकालीन कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी? बताओ। मिस्र, सब, इजिप्ट, और दूसरा मेसोपोटामिया। ये किस नदी किनारे है? ये किस नदी किनारे है? ये दजला फरात। ठीक है। यूफ्रेटस टिग्रिस, दजला फरात जिसको कहते हैं। ये इसकी क्या थी? समकालीन सभ्यता थी। किसकी? इंडस वैली की। कंटेम्परेरी। समकालीन मतलब ये भी थी तो उसके साथ और पैरेलल वो भी सभ्यताएं भी थी, कंटेम्परेरी। अब हम पढ़ते हैं इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में। दजला फरात, यूफ्रेटस टिग्रिस, यूफ्रेटस टिग्रिस। क्लियर हुआ? चलो, जब तक हम इसको रब कर रहे हैं तब तक फटाफट बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता को के कितने नाम हैं? अब क्या पढ़ेंगे इसका? ये कहां से कहां तक फैली थी? विस्तार, जियोग्राफिकल, क्या? कहां से कहां तक फैली थी? इस मैप को देख रहे हो ना? तो ये एरिया है, इसका एक उत्तरी ध्रुव सिरा होगा, एक दक्षिणी सिरा होगा, एक पूर्वी सिरा होगा, एक पश्चिमी सिरा होगा। तो यो इसका सबसे उत्तरी सिरा है वो है मांडा। इसका सबसे दक्षिणी सिरा है, उसका नाम है दैमाबाद। इसका सबसे इधर कौन सी दिशा होती है मालूम है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। ये क्या है? वेस्ट। वेस्ट में क्या है? सुत कांगडोर। और इधर है आलमगीरपुर। ये इसका विस्तार है। इसको याद करने के लिए ऐसे बना सकते हो तुम। क्या चीज? ये सुत कांगडोर। ये सुत कांगडोर पाकिस्तान का जहां से ईरान का बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान में, वहां पे ये है, यानी यहां पे है। क्या है यहां पे? सुत कांगडोर। एग्जाम के लिए याद करने का तरीका क्या है? लगा है उसमें डोर, यानी पश्चिमी दरवाजा, डोर लगा हुआ है, कभी भूलोगे नहीं। सुत कांगडोर। और इसका सबसे पूर्वी सिरा कहां पे है? ये इधर नहीं, यहां पे आ जाओ। ये जम्मू कश्मीर है, कश्मीर। ये है मांडा। और इसका सबसे ईस्टर्न क्या लिखा हुआ है? आलमगीरपुर यूपी में है, मेरठ में। और इसका सबसे पश्चिमी ग्राम मालूम? दक्षिण में ये क्या है? यहां क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ये सबसे नॉर्थ ईस्ट कौन है, सबसे ईस्टर्न कौन है, सबसे वेस्टर्न कौन है, सबसे सदर्न कौन है। और ये भी याद कर लो, मांडा किस नदी किनारे है, आलमगीर किस नदी किनारे है, सुत कांगडोर किस नदी किनारे है, और दैमाबाद किस नदी के किनारे है। याद कर लिया। मांडा चिनाब, चिनाब नदी, सुत कांगडोर दाश नदी, दैमाबाद गोदावरी, और ये आलमगीरपुर हिंडन। वेरी गुड, हिंडन हिंडन। गोदावरी, सुत कांगडोर है एक नदी वहां पे। कहा? हिंडन, हिंडन साफ लिख दिया कर क्या है? हम इसलिए नहीं लिखते कि सबको लिखा हुआ तुमको देंगे ही हम ना। आ जाएंगे बस एक दो दिन का सब। नहीं, पहले नोट्स से क्लियरिटी नहीं होगी, मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद नोट्स दूंगा तो क्लियरिटी होगी। जब मैं कहूं लिखो तब लिखो, वरना किसी को शॉर्ट में नोट्स अपना बना ही सकता है, पूरा डिटेल नोट्स हम बाद में दे ही देंगे। लिखते हाँ, दाश्क, दाश्क DASHK। भौगोलिक विस्तार हो गया क्या जी? और ये इसका लगभग एरिया कितना है? इतना है। $12,99,600। इसको कैसे याद रखोगे? इसको सीधे सीधे 13 लाख याद रखो, 400 ही तो कम है 13 लाख में, तो एकदम एग्जैक्ट थोड़ी पोजीशन नंबर देगा। ये आएगा 12,600, 13 लाख के करीब में है, ये याद रखो। ब्रैकेट में 13 लाख लिख लो। जब हम प्रोटो हिस्ट्री लिख रहे थे, प्री प्रोटो और हिस्ट्री, तो एक वहां पे कहीं लिख लो नोट में कि इंडियन प्रोटो हिस्ट्री का फादर, इंडियन प्रोटो हिस्ट्री का फादर, भारतीय आद्य इतिहास का पिता, भारतीय आद्य इतिहास का पिता। रॉबर्ट ब्रूस रूट। क्या चीज? ये कौन थे अपने अपने उससे? वेरी गुड, कहां से पढ़ के आई हो? है? पेपर था? अच्छा, आरके सब्जेक्ट रहा यानी। ये हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेटेस्ट अभी एक दो बार पूछा गया है। रॉबर्ट ब्रूस रूट, फ्रूट, हाँ फ्रूट भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, देख लेना। इतना क्लियर हो गया? अब ये इतने एरिया की जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसकी दो राजधानियां मानी जाती हैं, कैपिटल्स।
और वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखो स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट। ये लिखा रेड रंग से। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को इस विशाल क्षेत्र की दो राजधानी बताया है। इस विशाल क्षेत्र की दो राजधानी बताया है स्टुअर्ट पिगट। तो ये क्षेत्र ये यहां से यहां तक फैला हुआ है। इसमें मैक्सिमम साइट्स किस नदी के किनारे मिली? फिर सिंधु बोल रही हो? आई नहीं थी क्या क्लास कब? अच्छा, सरस्वती या घग्गर हकरा एक ही नाम है, सरस्वती अथवा घग्गर हकरा। प्रश्न अगर आ जाए कि मैक्सिमम साइट्स किस नदी के रिवर बैंक में मिली हैं, तो आंसर क्या है? सरस्वती घग्गर हकरा। लगभग 80% से मोर देन 80%। ऐसे व्यक्ति मतलब ऐसे हिस्टोरियन थे, क्या क्या पढ़ डाला? ये यहां लिखते रहते हैं, इधर हम लिखते रहते हैं, वो चीज हमने पढ़ी है। नेम, आखिर इसका नाम ये क्यों पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हमने इंपॉर्टेंट ईयर, पढ़ा इंपॉर्टेंट, इससे जो भी पर्सन इससे जो जुड़ा हुआ था, दो चीज पढ़ ली। फिर पढ़ा हमने कंटेम्परेरी, और फिर पढ़ा ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। इतनी चीज पढ़ी, और कुछ पढ़ा? अब एक चीज तुम लोग लिख लो, अभी लिखवा। हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब अगला प्रश्न यह आता है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, किस काल की ये सभ्यता है? तो एक तो मालूम है आपको कांस्य युगीन का है, लेकिन इसका स्पेसिफिक ईयर कौन कौन सा था, हम किस कालखंड में, किस टाइम पीरियड में इसको हम कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एज बहुत लंबा एज है, उसमें हम इसको कहां रख रहे हैं? ठीक है, तो उसमें अलग अलग थिंकर हैं और अलग अलग उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक जगह लिखो द थिंकर, उधर लिखो टाइम पीरियड, ये लिख लो। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल 3250 टू 2750, 3250 से 2750। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। हाँ हाँ, इधर इधर लिखो थिंकर, इधर लिखो टाइम। किसका टाइम बता रहे हैं ये? हाँ, हड़प्पा सभ्यता का। जॉन मार्शल, इधर लिखो 3250 टू 2750, 3250 से 2750। उसके बाद अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके लिख लोगे ना, अर्नेस्ट मैके 2800, अर्नेस्ट मैके 2800 टू 2500, 2800 टू 2500, 2800 से 2500 तक। अरे बेटा सब BC है ये। हम इन आर्य सभ्यता इसके बाद की सभ्यता है। हमने पहले जो है आर्य सभ्यता पढ़ी है, उससे पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। क्लियर हुआ है? उसमें हमने पढ़ा था कि आर्य, एक थ्योरी ये भी बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत आर्यों द्वारा किया गया। दोनों सभ्यताओं का मेन अंतर क्या है? ये अर्बन है, वो रूरल है।
क्लियर हो गया? ये अर्बन है, ठीक है। माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स 2700-22500, 2700 से 2500 तक, 2500। मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500। बात नहीं 1500। पहला हमने क्या बोला था? अभी मैं जो बता रहा हूं उसको याद करने तरीका बता रहा हूं। पहला क्या था? मार्शल क्या है? 3500, 3250 से 2750। उसके बाद मैके क्या है? 100 से, और उसके बाद क्या है? और उसके बाद क्या है? हाँ, मार्टिमर। सब एम से हैं, मार्शल, मैके, माधो, ठीक है। एक तो ये पकड़ में आया, इनको छोड़ दो। 3250, 2750 ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जब ये कहते हैं मैके 2800 से 2500, एक 100 इधर कम कर दो। फिर अगला क्या कह रहा है? माधो 2700 से 2500। फिर ये क्या कह रहे हैं? जहां ये खत्म कर रहे हैं वहां से शुरू कर रहे हैं 2500 से। याद हो गया? रीजनिंग के साथ याद किया करो, ऐसे याद कितने सन कर लोगे। इतिहास क्यों नहीं याद होता है? इतिहास को किसी से कोरिलेट कर लिया करो। इतने सन हैं तो ऐसे याद कैसे करोगे? अब यहाँ पे सब एमएम से थे, 3250, 2750 था। उसके बाद मैके 2800 से 2500, इससे 100 कम कर देते हैं, 2700 से 2500। जब यहां ये खत्म करते हैं वहां से शुरू करते हैं 2500 से 17। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेडियो कार्बन विधि नाम सुना है? रेडियो कार्बन विधि नाम सुना? क्या होता है रेडियो कार्बन? होता क्या है? कार्बन डेटिंग क्या चीज होती है? पौधों के कैसे फॉसिल्स की उम्र निकाली जाती, कैसे निकलती है? हर जो जीवित और अजीवित जो भी है उसके अंदर से एक स्पेशल हमेशा कार्बन का डिक्रीजन होता रहता है। उसको रीडिंग कर लेते हैं कि बाद में जितना उसका बचा हुआ है उससे गणना हो जाती है कि कितने साल पुराना है, कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग हिसाब से ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2350 से 1750। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। कार्बन डेटिंग के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की काल निर्धारण क्या है? टाइम क्या है? 2350 टू 1750। क्या चीज? अब इसके निवासी कौन से एथनिक ग्रुप के थे, मतलब उनका क्या बोलते हैं उसको, मानव जाति के थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के? तो 4 प्रकार की मानव जातियां मानी जाती है: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन, ये चारों प्रकार के मानव इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए जाते थे। कौन कौन से? मेरे साथ बोलो। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलियन। भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय मतलब मेडिटेरियन, ठीक है। बाकी तो लिखा ही इंग्लिश में ही है, लेकिन मैक्सिमम जो पाए जाते थे वो कौन पाए जाते थे? भूमध्य सागरीय।
क्या हुआ? कितने प्रकार के मानव पाए जाते थे यहाँ पे? प्रोटो, क्या लिखा है? दूसरा भूमध्यसागरीय ले लो। और तीसरा और चौथा मंगोलियन। सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग किसके थे? मेटेरियन। क्वेश्चन है ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस प्रकार के मानव सबसे ज्यादा पाए जाते थे? मेटेरियन। ठीक है, इधर लिख लो थिंकर, इधर लिखो क्रिएटर। विद्वान, और उन्होंने विद्वान, उधर लिखो निर्माता। किस विद्वान ने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने बनाई है? नंबर 1, हाँ, इधर आर्य, रामचंद्र और लक्ष्मण, एंड है बीच में। लक्ष्मण स्वरूप। दूसरा है सुमेरियन, गार्डन चाइल्ड। हाँ, चाइल्ड, बच्चा। दास या दस्यु, ये नाम सुना है तुम लोगों ने? दास नहीं, दास राज अलग है। दास या दस्यु कौन थे? आर्यंस के दुश्मन थे। पणि, दास, दस्यु क्या है? एनिमीज ऑफ आर्यंस हैं। ठीक है। राखाल दास बनर्जी, और उसके बाद द्रविड़। नहीं, ये व्हीलर हैं। दास दस सिर्फ व्हीलर लिखो, व्हीलर। और ये राखाल दास बनर्जी। हाँ, राखाल दास बनर्जी। बस अभी रुको 2 मिनट। चलो बताओ, 4 नाम बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जल्दी जल्दी बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 नाम। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए सन मैं बोलता रहा, सुनते जाओ। 1826, 1850, 1856, 1800, 1912, 1921, 1922 और 1924। लिखा था नहीं लिखा था? देखो, पहला क्या है? 26, फिर 50, फिर 56, फिर 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 फटाफट देखो। 26 सबसे पहले मैसन ने बताया कि इसके यहाँ पे एक सिविलाइजेशन है। 50 जॉर्ज कनिंघम गए लेकिन इसके महत्व को समझ नहीं पाए। 19 क्या है ये? 56 रेलवे पटरी कराची से लाहौर तक बिछाई जा रही थी, जिसमें विलियम्स और बर्टन बंधु हैं। आप ध्यान से सुनना, जब मैं बाद में बोलना शुरू करता हूँ बिल्कुल ध्यान सुना करो, क्योंकि लिखाने में उसके बाद जो कंक्लूजन करता हूँ वो इंपॉर्टेंट है। 56 क्या हुआ था? रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी। कहां से कहां तक बिछाई जा रही थी? कराची से लाहौर तक। कौन बिछाया था? विलियम्स और बर्टन ब्रदर्स। 1912 क्या था? फ्लीट ने इसका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में इसका सबसे पहले जिक्र किया। उसके बाद 1921 दयाराम साहनी क्या किस साइट को खोजा था?
हड़प्पा। सबसे पहले कौन सी साइट खोजी गई? हड़प्पा। किस सन में खोजी गई? 1921 में। किसने खोजी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी का कौन थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, जिन्होंने किसके निर्देशन में खोजी थी? जॉन मार्शल के निर्देशन में। 1922 मोहनजोदड़ो। किसने बोला पीछे कोई? राखाल दास बनर्जी। 1922 में। तो फिर 1924 क्या है? ये चीजें खोजी गई, लेकिन अभी वर्ल्ड को बताया नहीं गया कि एक सिविलाइजेशन मिल गई। 1924 में सबसे पहले ये बताया गया कि यहां पे एक सिविलाइजेशन मिली है, 1924 में। ठीक है, क्लियर? उसके बाद क्या पढ़ा हमने? फटाफट बोलो। पर्सनालिटी हो गया, सन हो गया, उसके बाद उसका समकालीन किसकी किसकी? मेसोपोटामिया और नाइल की, नील नदी की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता। उसके बाद इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन क्या है? ऊपर क्या है? मांडा। नीचे क्या है? दैमाबाद। इधर क्या है? सबसे सबसे वेस्ट में कौन सा है? सुतकांगडोर। सबसे ईस्ट में कौन सा है? आलमगीरपुर। सबसे नॉर्थ में कौन सा है? मांडा। सबसे नीचे क्या है? दैमाबाद। मांडा किस नदी किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। दायमाबाद किस नदी किनारे है? सुतकांगडोर किस नदी किनारे है? और इधर आलमगीरपुर किस नदी किनारे है? हिंडन। आलमगीरपुर कहां पे है? मेरठ में। और दायमाबाद कहां पे है? टोटल एरिया कितना है? 1300 याद रखो, बस 400 बाद में कम कर देना। 1300 याद रखो, 1300। और इसका लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? लंबाई क्षेत्रफल में, मतलब एरिया वाइज में लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ये 1400 है, 1600 है। ये 14 ऊपर से नॉर्थ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कितना है? 1400। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 1600। कितने प्रकार के नर कंकाल पाए गए हैं? स्केल्टन, ह्यूमन स्केल्टन कितने प्रकार के पाए गए हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन और मेडिटेरियन, और चौथा मंगोलियन। मैक्सिमम कौन पाया गया है? वेरी गुड। किसने कहा कि इसके 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 निर्माता आ रहे हैं? ऐसा याद रखो, राम लक्ष्मण ने कहा कि आ रहे हैं। एक रामचंद्र, दूसरा लक्ष्मण स्वरूप है। राम लक्ष्मण ने कहा आ रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि वो सुमेरियन किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट है। सुमेरियन किसने कहा है? गार्डन चाइल्ड। और द्रविड़ और दास और दस्यु, मार्टिमर व्हीलर। अब इतना हमने पढ़ लिया, जानकारी कौन था, क्या था, काल निर्धारण हो गया, कौन होता था। अब हमें पढ़ना क्या है? इंडस वैली में मेन क्वेश्चन बनते कहां से हैं? ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन बनते हैं जहां से साइट्स। हमको तो यहाँ पे कोई रिटर्न एविडेंस तो मिलता नहीं है, साइट्स के एक्सकवेशन हुआ है, तो वहां से कौन कौन सी चीजें क्या क्या मिली, यही मेन इंपॉर्टेंट है। तो हर सिटी में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आपके चैप्टर में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। लिखो, नंबर 1, प्रमुख मेन सिटीज, प्रमुख स्थल, प्रमुख शहर। हाँ, जिनकी खोज की गई। पहला हड़प्पा। हड़प मैप में देखना तो याद रहेगा। हड़प्पा कहाँ है? ये पंजाब है, भारत का। ठीक है, और ये पाकिस्तान का पंजाब है। तो पाकिस्तान के पंजाब में कौन सी नदी बहती है? रावी नदी बहती है। तो ऑन द बैंक ऑफ रावी, क्या है स्टेट, कौन सा है? पाकिस्तान, पंजाब। लिखो, रावी नदी तट पर, इंग्लिश वाले, ऑन द रिवर बैंक ऑफ रावी।
पंजाब ब्रैकेट में पाकिस्तान, पंजाब ब्रैकेट में पाकिस्तान, मांट गोमरी जिला, मांट गोमरी जिला, पाकिस्तान, मांट गोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। अभी तो तुमने पढ़ा था कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी? खोज नहीं, हड़प्पा के महत्व को किसने पहचाना? मैसन। लिखो। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने विजिट किया। हड़प्पा। मानगोवरी तो उसका मॉडर्न नेम है, पुराना मतलब इस समय पाकिस्तान में जो जिला है मानगोमरी उसी में है ये हड़प्पा। इसका करंट लोकेशन बता रहे हैं हम। ठीक है। 1921 खोज दयाराम साहनी। 1926 माधव स्वरूप वत्स। 1964 मार्टिमर व्हीलर। 1921 डिस्कवर बाय दयाराम साहनी। उसके बाद लिखो 1926 माधव स्वरूप वत्स। 1964 मार्टिमर व्हीलर। ये तीन नाम हमने एक साथ क्यों लिखा है? हड़प्पा स्थल की खोज से, हड़प्पा साइट की डिस्कवरी से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? खोजा उसने जरूर 1921 में दयाराम साहनी ने, लेकिन आगे भी तो काम हुए होंगे, तो उसमें जो नाम है वो लिखवा दिया है, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर। क्वेश्चन है ये हड़प्पा की खोज से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? तो एक नाम तो जानते हो 1921 में कौन है? दयाराम साहनी। और कौन कौन? मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने भी हड़प्पा की खोज की है। उसके बाद कोई भी यहाँ के जो हड़प्पा के जो शहर थे वो दो भागों में ज्यादातर विभाजित हैं। मान लो ये शहर दो भागों में विभाजित है। एक में फोर्टिफिकेशन है, दुर्गीकृत है, दुर्ग है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसको घेर कर सुरक्षा की प्राचीर बनाई गई है, सुरक्षा दीवारें बनाई गई हैं। और एक तरफ सामान है। ठीक है। पश्चिमी ज्यादातर सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, पश्चिमी मतलब ये इधर वाला, और पूर्वी ऐसे ही है। पश्चिमी में शासक वर्ग रहता था, रूरल, और यहाँ पे जो ऊंचे लोग थे वो रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन रूरल ये रहते थे। और पूर्वी में जन सामान्य रहता था। ये मोटा मोटा हर हड़प्पन साइट की एक नगर नियोजन है इस तरह का। ठीक है। क्लियर हो गए? कुछ में नहीं है, जो जिनमें नहीं वो अपनी विशेषता ले लेते हैं, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। उस पर क्वेश्चन ये बन जाएंगे कौन सा नगर दुर्गीकृत नहीं है, विच सिटी इज नॉट फोर्टिफिकेटेड। ये फोर्टिफिक होता है, पश्चिमी दुर्गीकृत रहता है। सेडल बोलते हैं क्या? CITADAL। लिखो फिर। टाउन प्लानिंग हड़प्पा में लिख लो, वो नीचे लिखो टाउन प्लानिंग डिवाइडेड एंड टू टाउन प्लानिंग लिख लो, उसमें लिख लो कि टाउन प्लानिंग, TOWN, टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। नगर नियोजन हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे हल्का से बता दे रहे हैं। नगर नियोजन हुआ, धर्म हुआ, व्यापार हुआ, ये सब अलग से पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? किस सिटी में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं।
वेस्ट साइड, वेस्ट साइड, दुर्ग, सिटाडेल, ये स्पेलिंग होती है सिटे, क्या यही होती है, सिटाडेल, दुर्गीकृत। और ईस्ट जो है सिटी माउंट, नगर, नगर टीला, नगर टीला। जो मिले हैं वो देखो, इसमें इसमें जहां पे जो मिला है उसमें क्या समझा जाए। अरे मिला है तो उसको याद करना और क्या करा जाए। जो समझाने वाली चीज समझाई, अब इनको तो रटना ही पड़ेगा ना कि भाई ये यहां मिला है। क्या चीज, नगर, नगर टीला लिख लो हिंदी में, सिटी माउंट लिखा है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 6 हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार के दो, छह की संख्या में 6 रूम इधर, 6 रूम इधर, एक ग्रेनरी मिली है जिसमें टोटल रूम है 12, 12 लिख लो इसी चीज को, मैं लिखवा दे रहा हूं, समझ गए क्या कह रहे हैं। वहां पे एक ग्रेनरी मिली, अन्नागार, इसको हिंदी में कहेंगे अन्नागार। और अन्नागार एक में नहीं है, पूरा एक बड़ा नहीं है, 6 के रूम में, 1 2 3 4 5 6, 1 आमने सामने है, एक अन्नागार मिला। ईस्ट वेस्ट है, आमने सामने, ईस्ट वेस्ट। हड़प्पा में, हड़प्पा, अरे कहीं मिला है भाई। अब उसका ये तो नहीं मालूम कि कहाँ था, उसका एक मिला है नगर नियोजन में, एक रूम बहुत बड़ा मिला जिसमें 6 इधर है, 6 इधर है। क्या मिला, अन्नागार, जिसको लिखा ग्रेनरी, जिसमें अनाज रखा जाता है। सेमेट्री 37, ऐसे कॉमा करके लिखते जाओ, इसको याद करना, सेमेट्री 37, कब्रिस्तान 37, ये मिला वहां पे। हाँ, माउंट एबी, ये मिला वहां पे, बस इसको याद ही करना है, कॉमा करके लिखते जाओ, माउंट एबी, एबी बस, माउंट एबी। बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, ए पिक्चर, क्या है, ए पिक्चर ऑफ फिशरमैन इन द वेसल, ऑन द वेसल। बर्तन पे मिला मछुआरे का चित्र, बहुत कुछ मिला है लेकिन तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट मैं उतना ही लिखवा रहा हूं, अबाड़ कबाड़ सबाड़ मत याद करो। बर्तन पे बना मछुआरे का चित्र, ए पिक्चर ऑफ फिशरमैन ऑन द वेसल। शंख का बना बैल, ए बुल मेड फॉर कॉन शेल। शंख का बना बैल, और जिसको हम कहें उस पे ऐसे निशान लगा लिया करो, यानी ये इंपॉर्टेंट, ऐसे स्टार बना लिया करो। 80% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा, जिसपे हम कहते हैं। अगला, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ए प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम वोम्ब ऑफ अ वुमन। वहां नाम क्या है, अन अंशिका, राइटिंग अच्छी है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, और ब्रैकेट में लिखो उर्वरता की देवी। ए प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम वोम्ब ऑफ अ वुमन, इसको स्टार बना लो। किस जगह, किस मुद्रा से एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, हड़प्पा, ये स्टार बना लो। पीतल का बना इक्का, इक्का, इक्का गाड़ी जो होती है, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट, पीतल का बना इक्का। और सर्किल ब्रिक्स,
सर्किल ब्रिक्स, हाँ ईंटें, गोल वक्राकार ईंटें, हिंदी में वक्राकार ईंटें। क्लियर है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उर्वरता की देवी। रिपीट कर दे रहा हूं, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पीतल का इक्का, उर्वरता की देवी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जो उर्वरता की देवी, जो प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द वोम ऑफ ए मोमेंट है, माना गया ये उर्वरता की देवी, उर्वर हो रहा ना, फर्टिलाइज हो रहा है, इसलिए उसको उर्वरता की देवी मानी। उर्वरता मतलब फर्टिलाइजेशन। क्या चीज? इक्का बुलक कार्ड समझ लो। इक्का गाड़ी नहीं, तीनों तांगा लेके चलता है, वही इक्का। मोहनजोदड़ो, अगला साइड, मोहनजोदड़ो। लिटरली मीन द माउंड ऑफ डेथ, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। किस भाषा में? अब यहां फंस जाओगे, सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में मृतकों का टीला, द माउंड ऑफ डेथ। किसने खोज की थी? राखाल दास बनर्जी। कब की थी? 1922। लिख लो, राखाल दास बनर्जी 1922 ब्रैकेट में। कहां पे है? पाकिस्तान के, लिखो हिंदी वाले लिख लो पहले, पाकिस्तान के, अभी इंग्लिश लिखा रहे हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले, लरकाना, लरकाना तो फेमस है काहे के लिए? वेरी गुड। भारत की सीमा से क्या किलोमीटर दूर है? हाँ? एकदम लगा हुआ है। युद्ध जब हुआ था पाकिस्तान से, तो उसको भारत के कब्जे में ले लेना चाहिए था, और आगे तक जाके सब छोड़ दिया बेकार, मतलब अब वीजा लेके जाना पड़ता है। ठीक है, क्या लिखा इंग्लिश में? इसको लिख लो इंग्लिश में, सिंध प्रोविंस एट लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। बात मत करो। सिंध प्रोविंस एट लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। किस नदी के किनारे है? इंडस, रिवर बैंक ऑफ इंडस। अब इसमें जो स्टार लगा लन, विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। विशाल स्नानागार कहां से मिला है? बेहद घिसा पिटा क्वेश्चन, लेकिन हर बार आता है। विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। अब इसकी माप लिख लो, कितना लंबा कितना चौड़ा। 11.88, 11.88, ये लिखा है 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43, यही है मीटर। 11 है, 11.88 इंटू 7.0, ये लिखा है 243। फिट में 39 इंटू 23 इंटू 8 फिट में। ये क्या चीज? ऊपर मीटर है। चलो भाई, हम साफ साफ लिख दिया करें, ठीक? 39, ठीक है। अब ये इससे क्वेश्चन कई बन ही जाते हैं। ये मान लो स्नानागार है, ये ग्रेट बात है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। इसमें जो समझ लो, हम लिखवाएंगे नहीं इसको, इसके जो ईंटें अंदर लगे हुए हैं, ये जुड़ाई की गई है। किससे की गई है? जिप्सम से। तो जिप्सम से जुड़ाई का पहला साक्ष्य, पहला एविडेंस मिलता है हमें। इसका जो तल है, तलहटी,
इस एक पॉन्ड बनाया गया, तो पॉन्ड में जो ईंटें लगे हुए हैं उसको किससे जुड़ाई गई? जिप्सम से इसको जोड़ा गया है। तो जिप्सम से जुड़ाई का पहला साक्ष्य कहां मिला? इसमें मिला। दूसरी बात, इसमें पानी में उतरने के लिए सीढ़ी बनी होंगी। सीढ़ी पूछी जाती है, सीढ़ी कहां से कहां है? ये उत्तर है, तो उत्तर बनी हुई है और दक्षिण बनी हुई है। इसको ऐसे बना लो, ऐसे अंदर जाना ना, ये अंदर पहुंच गए। पिक्चर देखो, भूलेगा नहीं, और नहीं तो कंफ्यूज हो गए। कहां बनी है? उत्तर और दक्षिण, ठीक है। और इसके दक्षिण पश्चिम में, यानी इस कने स्लोप इधर की ओर है, इधर ड्रेनेज इसका है, जल निकास की व्यवस्था इधर है, दक्षिण पश्चिम। अब ये फिगर अपने दिमाग में रखो तो गलत नहीं होगा, नहीं तो परेशान होते रहोगे कि उत्तर में है कि दक्षिण में, दक्षिण में कि उत्तर है। उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हैं, तो दक्षिण पश्चिम में ड्रेनेज है इसका, इसका स्लोप इधर ही की ओर होगा। और इसके अंदर जो ईंटें लगी हैं उसकी जुड़ाई किससे हुई? बिटुमिनस से हुई। और इसकी ये इसकी माप है। द वंडर ऑफ दैट वर्ल्ड, जॉन मार्शल। किसने कहा कि यह तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्य था? लिख लो, जॉन मार्शल डैश लिखो, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य, द वंडर ऑफ दैट वर्ल्ड। जॉन मार्शल ने कहा, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, जॉन मार्शल ने कहा। जॉन मार्शल डैश लगाओ, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य, जॉन मार्शल डैश लगाओ, द वंडर दैट वर्ल्ड। आश्चर्य, वंडर। ओनली एविडेंस ऑफ द वाटर वर्शिप, जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य। ओनली एविडेंस ऑफ द वाटर वर्शिप। तो हड़प्पा सभ्यता की, इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी इमारत, बिल्डिंग क्या होगी? नहीं है। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। ग्रेनरी है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। ग्रेट बाथ से बड़ी भी ग्रेनरी है वहां पे, अन्नागार। जो अन्ना, तो अगर पूछा है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार, ना कि ग्रेट बाथ। लिखो, विशाल अन्नागार, द ग्रेट ग्रेनरी, ये सेकंड चीज है। द ग्रेट ग्रेनरी, GRANARY, विशाल इस अन्नागार। आगे लिखो, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन, सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। $45.71 इंटू 15.23 मीटर, ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। हाँ, 45.71 इंटू 15.23, और फिट में 150 250 फिट में। अगला है लोथल। लोथल, नहीं एक कहां रह गया? चलो, लोथल अभी हटा दो।
लोथल अभी ना लिखो, उसी में लिखते रहो जरा। मोहनजोदड़ो किस में लिख रहे थे? उसी में लिखते रहो। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, शासन व्यवस्था, डेमोक्रेटिक रादर देन मोनार्कल, जनतंत्रात्मक थी राजतंत्र की अपेक्षा। प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो में किसका शासन था? बताओ। अगर व्यापारी आ जाए तो व्यापारी लगा देना, जनतंत्रात्मक या व्यापारी अगर आए तो व्यापारी वर्ग लगा देना। इसका शासन था व्यापारी वर्ग, ट्रेडर्स का। लिखो अगला, स्तूप टीला, ये सब कहां मिल रहा है हमको? स्तूप टीला, स्तूप को स्तूपी लिखो, स्तूप मॉन्ड डैश लिखो। स्तूप वॉज बिल्ड हियर बाय कुषाण, कुषाण द्वारा यहां पे एक स्तूप का निर्माण हुआ। स्तूप टीला, स्तूप वॉज बिल्ड हियर बाय कुषाण्स, कुषाणों द्वारा यहां पर एक स्तूप बनाया गया। उस समय नहीं बनाया गया था, उन्होंने वहां बना दिया, वहां मिलता है, उस टाइम का नहीं है, अलग है, तो इसलिए उसका नाम रखा गया स्तूप टीला। तो प्रश्न आ जाएगा स्तूप टीला कहां मिलता है? मोहनजोदड़ो। और लिखो, अब कॉमा करके लिखना। नंबर 1, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग वुमेन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, स्टार लगा लो, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, स्टार। ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग वुमेन, पुजारी ब्रैकेट में योगी, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, पुजारी ब्रैकेट में योगी, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट। वो देखा हुआ स्टैचू तुम लोगों ने? मोदी जैसा लगता देखने में, बड़ा हाईलाइट किया गया मोदी जैसा। कहां पे रखा हुआ है? बंबई के संग्रहालय में रखा हुआ, मैंने देखा उसको, बंबई के संग्रहालय में रखा हुआ है। उसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ, इंस्क्रिप्टेड ऑन ए सील, मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति नहीं मिलती है, एक सील में, एक मुद्रा में पशुपतिनाथ मिलते हैं। पशुपतिनाथ को उसमें मार्शल ने आदि योगी कहा है, ब्रैकेट में लिख लो, गई मार्शल ने आदि योगी कहा। जब हम रिलीजन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना लिख लो। हो गया? घोड़े के दांत, A fragment of an elephant's skull, हाथी का कपाल, सर। A fragment of an elephant skull, कपाल मतलब सर, खोपड़ी, खोपड़ी। अब हाँ, इसमें क्वेश्चन ये इसीलिए बोरिंग हो जाता है, इसमें आपको रटना है, ये यहां मिलता है, यहां मिलता है, जो समझाने वाला समझा देते हैं। एविडेंस ऑफ क्लॉथ ऑन वेट सोइल, गीली मिट्टी पर
कपड़े के निशान, गीली मिट्टी पर कॉटन कपड़े के निशान। कल क्लास रहेगी कि नहीं रहेगी 15 अगस्त को? नहीं है? क्या चीज? क्या बोल रहे हैं? कल आजादी है? आजादी और मोक्ष में क्या अंतर है? या तो आजादी ले लो या तो मोक्ष ले लो। आजादी मतलब टेम्परेरी, एक दो दिन घूम रहे उधर। सिलेक्शन ले लो तो मोक्ष मिल जाएगा। अब बताओ क्या लेना है? मोक्ष लो, आजादी क्या सोचते हो? कितना हो गया? आप 10 मिनट रह गए, तो 10 मिनट में हम लोग क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोलना लिखना इसमें तारतम्यता, कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। मैं बोलता हूं 10 बोलता हाँ ना ना। मैं इसके इसलिए बहुत पक्ष में नहीं हूं कि मैं नोट्स लिखाऊं। लेक्चर सुनो, नोट्स ले जाओ, लेकिन मैं नोट्स दे दूंगा जल्दी। अच्छा, कितने लोग ने जाकर के इंडस वैली उसके वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन लगाए कभी? कितने क्वेश्चन नहीं हुए उसमें से? सारे हो गए थे? जो ना हो उसको लिख लाना जरा सा, हम भी देखें बच कौन सा गया है। हम देखना चाहते हैं कौन सा बचा है। चलो भाई, शुरू हो जाते हैं। रिवीजन वाला पन्ना निकालने जरा। शुरू करें। सिंधु घाटी के सभ्यता के नाम। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्री हिस्ट्री, सुनते रहो सुनते रहो, क्योंकि तुम लोग बोलो तो गड़बड़ाएगा सब। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में ऐसे चीजें होती है जिसमें हमें एविडेंस बिल्कुल नहीं मिलता है। हम पूरी तरह से पुरातत्व पे निर्भर रहते हैं। प्री हिस्ट्री वो टाइम है जब हमको रिकॉर्डेड एविडेंस, वो रिटन एविडेंस बिल्कुल नहीं मिल रहा है और हम आर्कियोलॉजी पे पूरी तरह निर्भर है। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस तो मिलता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, इसलिए क्योंकि इंडस वैली की हम जो लिपि है आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसी कारण इंडस वैली को हमने कहा में रखा है प्रोटो हिस्ट्री। इंडस वैली प्रोटो हिस्ट्री, ऐसे बस बैठा लो, इंडस वैली प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमने वो रखते हैं जब हमको रिटन एविडेंस मिलते हैं और हम उसको पढ़ भी चुके होते हैं। भारतीय भारतीय प्रोटो हिस्ट्री, इंडियन प्रोटो हिस्ट्री का जनक, द फादर ऑफ इंडियन प्रोटो हिस्ट्री इज रॉबर्ट ब्रूटफुट। ठीक है, जियोलॉजिस्ट थे वो। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या रिटन एविडेंस है? क्या है? आर्कियोलॉजिकल एग्जावेशन। अब फटाफट प्रमुख व्यक्ति बताओ। चार्ल्स मैसन, पहले सन जोड़ते हैं। 1826, 1850। कनिंगम 1856। क्या 1856 में 1912, 1921, 1924, 1922, 1924। मैं बोल रहा ऐसे शोर हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए बस। 1826 चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले कहा यहाँ पे किसी सभ्यता के मिलने का के कुछ लक्षण या कुछ एविडेंस मिल रहे हैं। उसके बाद 1850 में जॉन कनिंघम गए, लेकिन जॉन कनिंघम इसको महत्व को नहीं पहचान पाया। प्रश्न, किस व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता पर जाने के बाद भी उसके महत्व को नहीं पहचान पाया? जॉन कनिंघम। रेल की पटरी लाहौर से कराची तक बन रही थी। कहां से पटरी बन रही थी? लाहौर से कराची तक। कौन कौन सा? जनरल विलियम्स एंड बर्टन ब्रदर्स। उन्होंने खुदाई में वहां पे पुराने समय की ईंटें मिली, तो उन्होंने बताया यहाँ पे किसी सभ्यता के होने के अवशेष मिलते हैं। 1912 में आकर के फ्लीट महोदय ने सबसे पहले बताया कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में उन्होंने उसको लिखा कि यहाँ पे एक सभ्यता के होने के अवशेष है। फिर 1921, इंपॉर्टेंट, 1921, 1921 सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, जिसने की उसका नाम था दयाराम साहनी। उसी के जस्ट 1 साल बाद 1922 में एक नई साइट की खोज होती है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज कर रहे हैं राखाल दास बनर्जी। और स्टुअर्ट पिगट एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट।
लिखवाया है, आगे लिखवाया। जुड़वा राजधानी कहा है किसको किसको? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। क्लियर हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? वहां पे 4 प्रकार के ह्यूमन स्केलेटन पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, अल्पाइन, भूमध्य सागरी और मंगोलियन। लेकिन प्रश्न आएगा कि किस कौन से नरकंकाल सबसे ज्यादा किस जाति के पाए जाते हैं? मेडिटेरियन। कौन कौन से किसने माना इसके निर्माता कौन थे? तो आर्य जो माना रामचंद्र और लक्ष्मण, याद रखो। आर्य कौन? आर्य रामचंद्र लक्ष्मण। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सुमेरियन, गार्डन चाइल्ड। सुमेरियन किसने कहा? किसने कहा कि सुमेरियन ने इंडस वैली का निर्माण किया? गार्डन चाइल्ड, द्रविड़, राखाल दास बनर्जी और दास या दस्यु मार्टिमर वीडर। अब आ जाओ उसके बाद प्रमुख सिटी के हड़प्पा पर पढ़ा। हड़प्पा में हमें क्या क्या मिलता है? हड़प्पा के सुनो ध्यान से। हड़प्पा पंजाब, वर्तमान समय के पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी क्षेत्र में है। ये रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इससे 3 लोग जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और इसमें जो प्रमुख स्थल पाए गए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? ग्रेनरी। 6 की संख्या में, मतलब 6 कक्षों की संख्या में, 6 रूम्स की संख्या में कुल मिलाकर के 12 है। एक ग्रेनरी पाई गई है। और स्त्री के, ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द इमर्जिंग प्लांट्स ऑफ द वोम ऑफ वुमेन। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा है जिसको, ये सब कोई मूर्ति नहीं पाई गई। सील मतलब मुद्रा में, मुद्रा मतलब मिट्टी की सील जो होती, उसमें पाया गया है। और ये उर्वरता की देवी माना गया है। ये हो गया। और सिमेट्री 37 यहां पाया गया, माउंट एबी। बर्तन पे बना मछुआरे का चित्र इंपॉर्टेंट है। बर्तन पे बना मछुआरे का चित्र। पीतल का बना इक्का, वेरी इंपॉर्टेंट। पीतल का बना इक्का। ए पिक्चर ऑफ द फिशरमैन ऑन द वेसल, ए बुल मेड ऑफ कॉर्न शेल, ए प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द वोम ऑफ द वुमन एंड सर्किल ब्रिक्स। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या? लिटरल मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो क्या है? माउंट ऑफ डेथ। किस भाषा में है? सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले पे है। सिंध प्रोविंस लड़काना डिस्ट्रिक्ट इन द पाकिस्तान एट द रिवर बैंक ऑफ द इंडस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विशाल स्नानघर, द ग्रेट बाथ। लंबाई चौड़ाई बताओ। अभी लिखा है, घर में जाके याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद इसमें इसके किस सिरे पे जो है सीढ़ी मिलती है? उत्तर और दक्षिण। और कहां पे जल निकास है? दक्षिण और पश्चिम, साउथ और वेस्ट। वेरी गुड। इसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया? सब जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य, एविडेंस ऑफ द जल पूजा ओनली। वेरी गुड। मोहन, इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेनरी। उसकी लंबाई चौड़ाई तुम लोग याद कर लेना। हो गया। भौगोलिक विस्तार पढ़ा ही नहीं था, अब पढ़ लेते हैं। जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ। सबसे नॉर्थ में क्या है? सबसे देखना नहीं हो। सबसे नॉर्थ में क्या है? सबसे साउथ में क्या है? दैमाबाद। सबसे वेस्ट में क्या है? सुतकांग डोर लगा हुआ, पश्चिमी दरवाजा समझ लो। हम तो ऐसे ही बचपन याद, पश्चिम दरवाजा। और सबसे ईस्ट में क्या है? आलमगीर। मांडा किस नदी किनारे है? और दैमाबाद। वेरी गुड। सुतकांगडोर, दाश्क। कई बार का क्वेश्चन है, सुतकांगडोर किस नदी किनारे है? दाश्क नदी किनारे। और आलमगीरपुर अपना उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी। ऊपर से उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? और उत्तर से पश्चिम से पूर्व टोटल एरिया 13 लाख। ठीक है। किसने कहा कि दोनों राजधानी है? वेरी गुड। अब जरा सा ये भी पढ़ लें कि सबसे ज्यादा साइट्स किस नदी किनारे मिले हैं? वेरी गुड। आप काल निर्धारण कर लें, किसने किस समय कहा? जॉन मार्शल ने क्या कहा? 1300।
3250 है, 2750। ठीक है, उसके बाद किसने कहा? मैके ने क्या कहा? 2700 से 2500। उन्होंने कहा उसके बाद नहीं, 2800 से 2500 कहा मैके ने। और उसके बाद किसने किसने उसने गलत बोल रही हो। हाँ, मैके ने कहा 2800 से 2500, हमको गलत करा रही हो तुम। मैके ने कहा 2800 से 2500, उसके बाद क्या है? माधव स्वरूप ने 100 कम कर दिया, 2700 से 2500। और और उसके बाद क्या है? मल्टीमीटर ने क्या कहा? ठीक, जहां उन्होंने खत्म किया वहां से उन्होंने शुरू किया। रेडियो कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेडियो कार्बन विधि क्यों? रेडियो कार्बन विधि के साथ क्या था डेट? देख के बता रहे हो? 2350 से 1750। शासन व्यवस्था कैसी थी? डेमोक्रेटिक थी। और कुषाणों का स्तूप कहां मिला? स्तूप टीला कहां मिला? मोहनजोदड़ो। किसने बनाया था? कुषाणों ने। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ डांसिंग ब्रॉन्ज, मोहनजोदड़ो। स्टेच्यू ऑफ प्रीस्ट, स्टेच्यू ऑफ द पशुपतिनाथ। बस तुम्हारा हो गया। कल और लिख के दे देंगे, परसों तक पूरा खत्म हो जाएगा। और कल अगर नहीं है, छुट्टी है, तो परसों जितना भी हमने पढ़ाया अभी तक, वो एक एक पन्ना यहां से वहां तक बांट देंगे। उसका जो टेस्ट दे दो तुम, और जो टेस्ट हम लें उन पन्नों को बिल्कुल अलग रखना। उसमें कोई व्याख्या नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई बस पॉइंट्स में होगा। उनको एग्जाम टाइम पे या खाली बैठे रिवीजन करते रहना। ये नोट्स के जंजाल से बच जाओगे। ठीक है, वो सारे अब तक के पूरे विश्व में कहीं भी जो भी क्वेश्चन इन चैप्टर से बनता है वो सब उसमें होगा। और अल्टीमेटली जितना आप क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका निशाना ठीक बैठता है। पढ़ने से बहुत ज्यादा नहीं आता, क्वेश्चन लगाइए खूब। क्लियर है? ओके। परसों जितना पढ़ाया टेस्ट लेंगे हम, इसलिए कोई कोशिश करिएगा कि जो चाहते हैं पढ़ते रहे, तो उसमें तो कोई एब्सेंट नहीं होगा। जिन्होंने हमसे पढ़ा है परसों एब्सेंट नहीं होगा कोई। थैंक यू सर।